आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। 18 नवंबर हो गई है और इस समय क्या वेदर सिस्टम है इसके ऊपर नजर डालेंगे। अगर हम देखें तो एक लो प्रेशर एरिया अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। ये थोड़ा सा श्रीलंका के पूर्व में बना हुआ है। ये धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर साउथ ईस्ट अरेबियन सी पर बना हुआ है और जो हवाएं हैं वो इस तरह से यहाँ पर इसके आसपास घूम रही हैं। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ से जो ठंडी हवाएं हैं वो तो इस तरह से आ रही हैं। ये देखिए राजस्थान वगैरह से, ये पूरे इलाके से। और लेकिन पूर्वी हवाएं जो है वो यहाँ पर आ रही है। ये जो इलाका है ये पूर्वी हवाएं यहाँ पर आ रही है। तो पूर्वी हवाएं कहाँ आ रही है इसमें हम देखते हैं। तो ये आपका पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों को कवर कर रही है और पूर्वी मध्य प्रदेश यहाँ तक आ रही है। तो यहाँ पर अब जो छत्तीसगढ़ वगैरह में जो सीवियर कोल्ड वेव चल रही थी उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, यानी सर्दी थोड़ी सी कम हो जाएगी, टेम्परेचर थोड़े से इस इलाके में बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहाड़ों पर मौसम साफ है, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो पहाड़ों पर मौसम साफ रहेगा, ठंडक बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और मध्य भाग जो उत्तर प्रदेश के वहां पर, और राजस्थान के ज्यादातर इलाके, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके और मध्य भाग, गुजरात के ज्यादातर इलाके और उत्तरी विदर्भ से लेकर के उत्तरी महाराष्ट्र तक जो टेम्परेचर है उत्तरी और उत्तर पूर्वी हवाओं के, ठंडी हवाओं के कारण गिरने वाले हैं। तो इस तरह का मौसम रहेगा। तो ये आप मैप में देख ही सकते हैं कि किस तरह का वेदर है। यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि किस तरह का यहाँ पर मैं ये माहौल बन रहा है। तो ये जो मैप है इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर बारिश की बात करते हैं तो ये आज 19 तारीख का, ये जो 18 तारीख का जो पिक्चर है इसमें आप देखिए कि एक वेदर सिस्टम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आप देखेंगे थाईलैंड के आसपास बन रहा है। ये आगे आएगा तो बंगाल की खाड़ी के कई इलाकों में बारिश है, क्योंकि यहाँ से ये जो नमी वाली हवाएं इससे आ रही हैं और यहाँ से घूम करके ये जो लो प्रेशर एरिया श्रीलंका और कोमरिन एरिया के आसपास आ जाएगा और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है अरब सागर में और दूर चला जाएगा। लेकिन इन सब के प्रभाव पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो विंड है, यानी नॉर्थ ईस्टर्ली जो विंड है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसके कारण आता है, वो आप देखिए आंध्र प्रदेश के तट तक पहुंच रही है और चेन्नई से लेकर के पूरे तटीय इलाकों में तेज बारिश है। लक्षद्वीप में बारिश बढ़ेगी और अंदरूनी तमिलनाडु के साथ साथ केरल में और साउथ कर्नाटका में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने वाली है। बाकी सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहने वाले हैं। अगर हम 19 तारीख की बात करते हैं तो 19 तारीख में भी आप देखिए कि बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा और, यानी कि ये उड़ीसा के तट तक भी पहुंचने वाली है 19 तारीख तक। अगर इसमें ही हम जो मॉडल है हमारा, इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए, तो ये देखिए ये 20 तारीख की बारिश है और 21 तारीख तक अगर हम देखें तो आप देखिए कि 21 तारीख तक जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ये आपके दक्षिणी उड़ीसा से लेकर के और ये तेलंगाना और दक्षिणी मध्य प्रदेश तक पहुंच सकती है 21 तारीख तक। और अगर इसको और आगे देखते हैं हम, 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख तक महाराष्ट्र के भी कई इलाके बारिश देख सकते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा अपडेट है कि बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली हैं। और अगर हम ये पहाड़ों की बात करें, पहले जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, तो यहाँ पर अभी भी कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्टूबर के शुरुआती दौर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था 6 तारीख को, जिसने बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल दिया था। और अभी जो पर्यटक हैं, यानी कि जो टूरिस्ट हैं वो, और जो लोकल पब्लिक है वो काफी ज्यादा मायूस है, क्योंकि बर्फबारी का इंतजार बेसब्री से है, हम सबको है। जो भी उत्तर भारत में रहते हैं या जो मध्य भारत में या जहां पर भी रहते हैं, उनका ये सपना होता है कि हम नवंबर के महीने में जब भी, या दिसंबर के महीने में जाकर के स्नोफॉल देखें। और ये मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों पर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चले जाते हैं कि बर्फबारी देखने जाएंगे, लेकिन हर समय बर्फबारी नहीं होती है। बर्फबारी का भी सीजन होता है। सर्दियों में आपको पड़ी हुई बर्फ दिख जाएगी ऊंचे पहाड़ों पर, लेकिन जो फ्रेश स्नोफॉल जब आप जाए तब उस समय रुई की तरह जो रुई के जो फुहासों की तरह जो गिरती है बर्फ, उसमें जो आनंद आता है वो अलग ही होता है। तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा मैं आपको 4-5 दिन पहले बता दूंगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सके। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। शिमला, कुल्लू मनाली में भी चांसेस बन जाते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अच्छी बात अभी ये, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि थोड़ी सी बदकिस्मती है कि अभी तक कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 7-8 दिनों तक दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि आज हम 18 तारीख पे हैं, तो 23 तारीख या 24 तारीख तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। हो सकता है कि मंथ के एंड में जाकर के आ जाए। हिमाचल प्रदेश का भी मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। चंबा, गंगा, कुल्लू मनाली, धर्मशाला,
मंडी, हमीरपुर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। उसी तरह से उत्तराखंड में भी आप देखेंगे कि उत्तरकाशी से लेकर के रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, गढ़वाल, हल्द्वानी, देहरादून सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, सुबह और रात की सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर हम देखें तो ऊपर से लेकर के यानी पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, ये कपूरथला, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला से लेकर के मुक्तसर, फजिल्का, बठिंडा, मनसा सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। और उसी तरह से आप देखेंगे कि चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, जिंद, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी, दादरी, रोहतक, जिंद, भिवानी, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह, पलवल सारे इलाके और दिल्ली एनसीआर में भी कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। आसमान साफ रहेगा, बादलों का नाम निशान नहीं रहेगा। लेकिन अभी क्योंकि हवा वैसे तेज हुई है लेकिन बहुत ज्यादा तेज नहीं है, तो इसीलिए अभी भी पॉल्यूशन दिल्ली में बरकरार रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बात करें तो इसमें भी थोड़ा सा एक चेंजेस हम देखेंगे कि जो हवाएं हैं वो आप जैसे मैंने बताया था, मैप में बताया था कि हवाएं वो इस तरह से ये पूर्वी हवाएं यहाँ तक चलेंगी। ये जो इलाका है यहाँ तक तो आप कह सकते हो कि यहाँ से लेकर के ये जो इलाका है यहाँ पर ये पूर्वी हवाएं चलेंगी। और इसको अगर मैप को हम आगे ले जाते हैं तो आप देखिए कि ये सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, गोपालगंज, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, अयोध्या, लखनऊ, उन्नाव, हमीरपुर, महोबा, यहाँ तक तो ये टेम्परेचर रुके रहेंगे। यानी कि पूर्वी हवाओं का असर रहेगा जिससे कि टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम बाकी इलाकों में शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, काशीराम नगर, महामाया नगर, मैनपुरी, इटावा, टूंडला, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, ये जो इलाके हैं मेरठ, गाजियाबाद, सभी इलाकों में उत्तरी हवाएं चलेंगी, उत्तर पूर्वी हवाएं चलेंगी जिससे कि टेम्परेचर यहाँ पर गिर सकते हैं। और उसी तरह से हम देखेंगे कि जो ये जो पूरा बिहार है यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से लेकर के आप देखो कि जो ये है साहिबगंज, गोपाल, ये साहिबगंज, गोडा, ये तो हमने वहां का लगा दिया मैप, माफ कीजिएगा। ये है चंपारण से लेकर के सुपौल, अररिया, किशनगंज, अररिया, ये मधेपुरा, सिरसा, खगड़िया, भागलपुर, यहाँ से लेकर के वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सिवान, गोपालगंज सारे इलाकों का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ेगा। मिनिमम टेम्परेचर दिन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और उसी तरह से ये झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में गौड़ा, पकुर, सिमडेगा से लेकर के देवगढ़, ये धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, पलामू, लातेहार, लोहारदगा, रांची, खूंटी, चाईबासा, सिंहभूमि सभी इलाकों में हल्के टेम्परेचर बढ़ेंगे। और उसी तरह से पश्चिम बंगाल की भी हम बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में 24 परगना, मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, चौधरी निकेतन, पुरुलिया से लेकर के मेदिनीपुर से लेकर के ऊपर जो कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी सभी जगह पर स्टेबल टेम्परेचर रहेंगे। अभी पूर्वी हवाएं चल रही हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं गिरेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना नहीं है, पूरी तरह मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वी हवाएं चलेंगी और मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट थोड़ी सी कम होगी। लेकिन अब राजस्थान के ज्यादातर इलाके सीकर वगैरह में तो टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास आ गया है। तो ये प्रतापगढ़ वगैरह यहाँ पे काफी ज्यादा ठंडा है। ये यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर से लेकर के कोटा, बूंदी, बाना, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, यहाँ से लेकर के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर सभी इलाके में जो मिनिमम टेम्परेचर है सामान्य से नीचे रहेंगे, शीतलहर भी रहेगी और दिन हल्का सा गर्म बना रहेगा। मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा इसमें भी चेंजेस इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के ये इलाके हैं यानी कि ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो ये पूर्वी हवाएं चलेंगी यानी पूर्वी मध्य प्रदेश में। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में मोरना, ग्वालियर, शिवपुरी, अंबिकापुर, गुना, विदिशा, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, जबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, हरदा ये सारे इलाके, भोपाल, इंदौर यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं और पूर्वी इलाके में थोड़े से बढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगेगा और टेम्परेचर क्योंकि पूर्वी हवाएं चल रही है, नमी वाली है, बंगाल की खाड़ी से आ रही है, इसीलिए ये टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा सकती है। उड़ीसा में भी टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं लेकिन गुजरात में टेम्परेचर गिरेंगे क्योंकि उत्तरी हवाएं चल रही हैं। बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, इदार, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, पंचमहल से लेकर के भरूच, आनंद, खेड़ा, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ ये सारे इलाके, सुरेंद्रनगर, मोरबी और बोटाट सभी इलाकों में टेम्परेचर में हल्की गिरावट आपको दर्ज करती हुई दिखाई देगी। अब विदर्भ में टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं, विदर्भ से लेकर के यहाँ से लेकर वो ये जलगांव, नंदुरबार, ये जलगांव, नासिक, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, बुलढाणा,
जलना, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं। और अगर हम यहाँ की बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में अभी फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि 21 और 22 तारीख को तेलंगाना में बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। और उसी तरह से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी हम देखेंगे कि ये रत्नागिरी, सतारा, सोलापुर, धाराशिव, लातूर, नांदेड़, परभनी, हिंगोली, जालना, अहिल्याबाई नगर, पुणे, ये जो इलाके हैं यहाँ 22 तारीख या 23 तारीख तक यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। यानी कि काफी दिनों के बाद महाराष्ट्र में बारिश हो सकती है। तेलंगाना में बारिश की संभावना है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में, अभी दक्षिणी कोस्टल आंध्र प्रदेश में तिरुपति, नेल्लोर में बारिश हो सकती है 1-2 दिनों में, लेकिन 22-23 तारीख तक आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाके श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम से लेकर के पूरे दक्षिण तक बारिश की संभावना बन रही है। कर्नाटक के भी दक्षिणी इलाकों में और कई इलाकों में ये 22 और 23 तारीख को बारिश रहेगी। दक्षिणी में ज्यादा होगी, उत्तरी में कम होगी। केरल लगातार बारिश देखेगा, दक्षिणी केरल में ज्यादा बारिश होगी और कोस्टल तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, खास करके तिरुवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, कोडलोर, अयलूर, तिरुवरूर, नागपट्टनम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, शिवगंगा, रामनाथपुरम, टुटुकोट्टई और पंपन, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम और अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। यानी कि काफी दिनों के बाद जो मध्य भारत है वो बारिश देखेगा 22-23 तारीख को। 2-4 दिन का इंतजार है, उसके बाद बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।